27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने का मिशन हुकूमत ने राबते तेज कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इत्तेहादी जमातों के वफूद की मुलाकातें। वज़ीर आज़म से MQM के 7 रुकनी वफ्द की मुलाकात। MQM की आर्टिकल 140A में तरमीम शामिल करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द की भी मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ्द में राजा परवेज अशरफ, शेरी रहमान और नवीद कमर शामिल। वज़ीर आज़म से IPP और काफ लीग के वफूद की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफ्द की मुलाकात। वफाकी वज़ीर खालिद बक्सी और सेनेटर मंजूर काकड़ भी वफ्द में शामिल। वज़ीर आज़म ने BAP वफ्द को 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। BAP वफ्द का वज़ीर आज़म से बलूचिस्तान की सूबाई और कौमी असम्बली नशस्तें बढ़ाने का मुतालबा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के रुकन कौमी असम्बली, एजाजुल हक नेशनल पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर पलीन बलोच और अवामी नेशनल पार्टी के सदर सेनेटर अहमद वली खान और सेनेटर उमर फारूक की अलग अलग मुलाकातें। मुलाकात में मुजव्विज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत हुई। हुकूमत का 14 नवंबर को तरमीम मंजूर कराने का प्लान। तरमीम कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम एजेंडे में शामिल नहीं। 27वीं आईनी तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का एजेंडा पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। मुजव्विज़ा ड्राफ्ट को पार्लियामेंट और दोनों ऐवानों की कमेटी में भी लाया जाएगा। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी की बड़ी बैठक। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर मुमलिकत और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की शिरकत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर पीपल्स पार्टी क़यादत भी शामिल। CEC को आईनी तरामीम पर हुकूमती ड्राफ्ट पर एतमाद में लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी मजलिस आमा मुजव्विज़ा आईनी तरामीम का जायजा लेकर सिफारिशात देगी। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के 3 नकात पर इत्तफाक। महकमा तालीम में पूरे मुल्क के लिए एक ही निसाब की तजवीज़ काबिल कबूल। सूबों का हिस्सा 57% से कम ना किया जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है कि सूबाई खुद मुख्तारी को वापस नहीं किया जाना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी ने कहा, 27वीं तरमीम से पहले ही क़यास आराइयाँ की जा रही हैं। पीपल्स पार्टी NFC और सूबाई खुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी ने सूबों को 18वीं तरमीम की शक्ल में खुद मुख्तारी दी। पीपल्स पार्टी सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी वापस नहीं ले सकती। हमसे ये तवक्का करती है कि हम उनके प्रपोजल को सुनकर उसे मान ले, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइडियली जो सूबे हैं उनको मजबूत देखना चाहती है और सूबों को दिए गए इख्तियारात कभी भी पीपल्स पार्टी वापस नहीं ले सकती, ना ऐसे किसी प्रपोजल पर हामी भर सकती है। 27वीं तरमीम कौम को तकसीम करने का सबब बनेगी। 27वीं और 28वीं तरमीम छोड़ दें और दीगर मसाइल पर तवज्जो दें। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि 26वीं तरमीम गलत नहीं थी, उस पर अमल दरामद में बदनीयती का मुजाहरा किया गया। कल तक इसहाक़ कहते थे अभी 26वीं तरमीम हज़म नहीं हुई। एक वज़ीर 3 माह से इस तरमीम पर काम कर रहा है, अभी मुसव्विदा आया नहीं, आएगा तो अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से भी इस हवाले से बात करूँगा। 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत करेंगे। अभी तक मालूम नहीं इस आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। सूबों ने रूल्स बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अभी तक 26वीं आईनी तरमीम का फैसला नहीं हो सका। अदलिया आज़ाद ना हो तो जमहूरियत कभी मुस्तहकम नहीं होगी।
27वीं आईनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी का मिशन कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल है। 10 नशिस्तें खाली होने के सबब ऐवान में अरकान की तादाद 326 है। आईनी तरमीम के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुकूमती इत्तेहाद को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत इस वक्त 237 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग 125 अरकान के साथ हुकूमती इत्तेहाद में शामिल सबसे बड़ी सियासी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 74 अरकान हैं। MQM के 22, काफ लीग के 5 और IPP के 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया, बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के एक रुकन के अलावा 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हासिल है। कौमी असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 89 है। अपोजिशन बेंचेस पर 75 आज़ाद अरकान हैं। JUI के 10 अरकान हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, BNP मैंगल और खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का एक रुकन भी अपोजिशन बेंचेस पर मौजूद है। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 96 में से 64 वोट्स दरकार। हुकूमती इत्तेहाद के पास 65 वोट्स हैं। पाकिस्तान और अफगान तालिबान रजीम के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज। अमन बरकरार रखने के लिए मॉनिटरिंग और तस्दीक का तरीक़ाकार वज़ा करने पर बात होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मुज़ाकरात में पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले बंद किए जाएं। उम्मीद है खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगान तालिबान दानिशमंदी से काम लेंगे। खिलाफ वर्जी की सूरत में हम भी वही करेंगे जो दूसरा फरीक करेगा। पाक अफगान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुआ। दूसरे दौर में फरीक़ैन ने सीज़ फायर बरकरार रखे, मॉनिटरिंग के अमल पर इत्तफाक किया था। वज़ीर आज़म का इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने पर तुर्की की क़यादत का शुक्रिया। पाकिस्तान तुर्की देरीना और मजबूत बिरादराना ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तुर्क वज़ीर और उनके वफ़द का खैर मकदम करते हुए कहा कि दौरा पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात की अक्कास करता है। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, तिजारत और दीगर शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म का अयादा। अहम उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के लिए तुर्की की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर के लिए तहनीती पैगाम दिया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने बेहतरीन मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। सदर उर्दवान की जानिब से वज़ीर आज़म के लिए तहनीती पैगाम पहुँचाया। तुर्क वज़ीर दाखिला ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस के इश्तराक और डिज़ास्टर मैनेजमेंट में ताउन मज़ीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इज़हार किया। बरतानिया के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल सर चार्ल्स वॉकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती, दो तरफा अस्करी ताउन बढ़ाने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का अयादा भी किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों और कामयाबी को खिराज तहसीन पेश किया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों को भी सराहा। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। GHQ आमद पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। ISPR। अफगानिस्तान आलमी सतह पर अफ्यूम की पैदावार का बड़ा मरकज़ बरकरार। इदारा अक़वाम मुत्तहिदा बराए इंसदाद मुनशियात और जराइम की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में अफगानिस्तान में 10,200 हेक्टेयर पर अफ्यूम काश्त हुई। 2024 में अफ्यूम की काश्त में 19% इजाफा रिकॉर्ड। 2025 में अफ्यूम की काश्त में 20% कमी हुई। ज़ाबुल, कुन्नड़ और तखार में अफ्यूम की काश्त में इजाफा हुआ। खुश्क साली के बायस अफगानिस्तान में अफ्यूम की फसल को नुकसान पहुंचा। अफगानिस्तान में आइस समेत सिंथेटिक ड्रग्स की पैदावार में तेजी से इजाफा। जराइम पेशा ग्रो आइस की आसान पैदावार और स्मगलिंग के बायस इसे तरजीह दे रहे हैं। अफगानिस्तान दुनिया के 3 बड़े अफ्यूम पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। जो करारदाद पंजाब असम्बली ने मंजूर की उसे 27वीं आईनी तरमीम में शामिल होना चाहिए।
1500 पब्लिक ऑफिसर 25 करोड़ लोगों का नज़्मो ज़ब्त नहीं चला सकते। मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं, पहले NFC अवार्ड पर सबका इत्तफाक था, इसको अब छेड़ना मुश्किल पैदा करता है। विफाक को फाइनेंस का मसला है तो इसके लिए फार्मूला बनाना चाहिए। 27वीं तरमीम से अदलिया की खुद मुख्तारी मुतासिर नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान और कतर के दरमियान शराकत इलाकाई अमन तवानाई के लिए अहम है। कतर ने खित्ते में अमन के लिए सालसी का अहम किरदार अदा किया। कतर की सहूलतकारी से अफगान अमन अमल में पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान के इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ात के हल में कतर का किरदार अहम रहा। कतर ने हमास और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन के मुज़ाकरात में सहूलत दी। कतर ने अमरीका तालिबान मुज़ाकरात की मेज़बानी भी की। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी का कतर के अखबार को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, गुरबत और तालीम के मसाइल समाजी तहफ़्फ़ुज़ से हल कर रहे हैं। BISP से 90 लाख खानदानों को माली इमदाद दी जा रही है। मौसमियाती तब्दीली रोजगार और जिंदगियों को मुतासिर कर रही है। सैलाब मुतासरीन के लिए नकद इमदाद से बहाली तेज हुई। सदर आसिफ अली ज़रदारी कतर का दौरा मुकम्मल करके कराची पहुंच गए। दोहा एयरपोर्ट पर आला कतरी हुकाम और पाकिस्तान के सफीर ने अलविदा किया। ट्रंप ने पाक भारत जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद बढ़ा दी। 8 तैयारे गिराने का दावा। अमेरिका में बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, 8 माह में पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रोकी। पाकिस्तान और भारत दो जोहरी ताकतें हैं। मैंने कहा, जब तक अमन कायम नहीं करोगे तिजारती मुआहिदा नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। एक दिन बाद उन्होंने कॉल की और कहा कि हमने अमन कायम कर लिया। मैंने कहा, बहुत शुक्रिया, चलो अब तिजारत करते हैं। अमरीकी सदर की ज़ोहरान ममदानी पर भी तनकीद। कहा, अगर आप देखना चाहते हैं कि डेमोक्रेट्स अमेरिका के साथ क्या करना चाहते हैं तो न्यूयॉर्क के इलेक्शंस को देखना चाहिए। डेमोक्रेट्स ने एक कम्युनिस्ट को अमेरिका के सबसे बड़े शहर में मेयर के तौर पर इंस्टॉल कर दिया। उम्मीद करता हूं ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब अच्छा साबित हो। ज़ोहरान ममदानी को कामयाबी के लिए वाशिंगटन को इज्जत देना होगी। मैं उनकी मदद करूंगा क्योंकि मुझे न्यूयॉर्क से मोहब्बत है। पाकिस्तान की पॉपुलेशन 3 करोड़ 30 लाख थी टोटल, 33.7 मिलियन टू बी वेरी एग्जैक्ट। आज पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारा भी मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इतने बड़े यूनिट के लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो लोगों की बुनियादी ज़रूरियात का ख्याल रख सके। फेडरेशन को तकसीम किया जाता है डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में। कहीं पे उसको सूबा कहा जाता है, कहीं पे उसको स्टेट कहा जाता है। हमने अपने इलाकों को एक जैसी तरक्की नहीं दी। एक शहर को हम तरक्की देते हैं तो वो शहर भी तरक्की नहीं करता, बिकॉज उसके अंदर इतनी ज़्यादा माइग्रेशन होती है। हर साल लाहौर में स्लम्स बढ़ते हैं इसलिए कि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। पूरी दुनिया में फेडरेशन को तकसीम किया जाता है। हमारी आबादी 3 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ हो गई, मगर सूबे आज भी 4 हैं। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में खिताब। कहा, हम दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं। हुकूमत पर इतना बोझ है कि इसे बुनियादी ज़रूरियात की फ्राहमी का होश ही नहीं। इतने बड़े सूबों के लिए हर चीज़ का ख्याल रखना मुमकिन नहीं होता। जब एक शहर को तरक्की दी जाए तो वहाँ नकल मकानी बढ़ जाती है। हमें अपना मुस्तकबिल बचाने के लिए मिलकर कोशिशें करना होगी। हमारे 33 सूबे बन जाएं तो नई लीडरशिप पैदा होगी और मुल्क तरक्की करेगा। इसराइली फोर्सेस की गजा अमन मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। सेहोनी फौज की फायरिंग और गोलाबारी से गजा में मज़ीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। अल शुजाइया में 4 रोज़ की खुदाई के बाद एक फ़लस्तीनी की लाश निकाली गई। गजा में शौदा की मजमूई तादाद 68,875 तक जा पहुँची। 1,70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइल का हमास पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। कहा कि हमास ने तमाम लाशें वापस न करके मुआहिदा तोड़ा। हमास ने जवाब दिया कि इसराइल मशीनरी को गजा में दाखिले की इजाज़त नहीं दे रहा। उधर इमदादी तंजीम ने कहा कि गजा में रोज़ाना सिर्फ 100 इमदादी ट्रक दाखिल हो रहे हैं जो आवाम की ज़रूरत से इंतहाई कम है।